सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ मॉक पेपर 4। हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया और आज है मॉक पेपर चौथे का दिन। वंस अगेन इसमें 50 क्वेश्चन है, 40 करने होते हैं। पैसेज मैं अभी कराऊंगा नहीं, क्योंकि पैसेज में मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी कर लोगे। इसके अलावा मैंने पैसेज पे एक वीडियो बना रखी है, आप उसे देख लीजिएगा, उससे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाती है। तो हम डायरेक्टली आते हैं सीधा 22वें क्वेश्चन पे, जहां से आपका पैसेज खत्म होता है। चलो जी, तो ये हम आ चुके हैं बाल को 22वें क्वेश्चन पे। यहां से जो है आपके पैसेज खत्म होकर नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं ग्रामर या वोकैबुलरी के। पहला क्वेश्चन है सर, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। आपको इस इडियम का परफेक्ट मीनिंग बताना है, क्या हो सकता है। ओके, तो क्या है, ईट्स वंस वर्ड, किसी के शब्दों को खा लेना। ईट्स वंस वर्ड, एनी गेस क्या होगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट बिकम लेस एक्सेप्टेबल, रिट्रैक्ट व्हाट्स वन सेड, अपोज। तो मेरे को लगता है ये बहुत कॉमन है, किसी के शब्दों को खाना। इसका मतलब क्या है, रिट्रैक्ट व्हाट वन ही हैज सेड, कि भैया जिसने किसी ने कुछ कहा होगा उसी को रिट्रैक्ट करना है। ठीक है, जिसको बोलते हैं किसी के शब्दों को खा लेना। नेक्स्ट, सेलेक्ट द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। आपको सिनोनिम बताना है एस्टिमेट का। मेरे को लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है जब आप एस्टिमेट का सिनोनिम बता रहे हो। एस्टिमेट मतलब क्या होता है, जब हम कहते हैं यार आइडिया लगाना, अंदाजा लगाना, तो एस्टिमेट मतलब क्या है, जब कुछ हम डिस्कवर करते हैं। राइट आंसर इज व्हाट, राइट आंसर इज सी। ठीक है, जब हम कोई चीज डिस्कवर करते हैं। सिंपल था ये, कोई ज्यादा बहुत मुश्किल नहीं था। So the most appropriate option to fill the blanks, ठीक है। Does he remain a minister? He had not allowed any of his relatives to live with him. Live with him, sorry, live कह रहा हूँ, live with him। तो भैया वो मिनिस्टर बन चुका है, लेकिन फिर भी जो है उसको कोई अलाउ नहीं किया गया कि वो किसी के साथ रहे। ठीक है, तो मेरे को लगता है इसका आंसर क्या होगा, एज लॉन्ग एज, इन केस, एज सुन एज, इन ऑर्डर डेट। एनी गेस क्या होगा 24 का। तो बहुत सिंपल है भैया, क्या बोला है कि as soon as he remained a minister, जितनी जल्दी वो मिनिस्टर बना, he did not allow any other relatives to live with him। तो भैया जैसे वो मिनिस्टर बना वैसे उसके रिलेटिव्स को उससे अलग कर दिया गया था। राइट आंसर इज व्हाट, सी। तो भैया ये हो गया सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यार मुझे लगता है 24, आर यू श्योर सी होगा। हाँ सी हो सकता है, ठीक है सी है। मतलब एज लॉन्ग एज तो नहीं हो सकता ना, एज लॉन्ग एज जितना लंबा वो, मेरे को लगता नहीं है होगा, है ना। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। आपको बताने में सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या हो सकता है। ये आर्टिकल है, बहुत सिंपल है। मेरे को लगता है आर्टिकल आपने जिंदगी में बहुत बड़ा कर रखा है। तो आर्टिकल देखते हैं, डैश कार्ट लोडेड विद द मैंगोज टर्न अपसाइड डाउन ऑन डैश मेन रोड। मैं साइड हो जाता हूँ, बताओ क्या इसका आंसर है। बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। जल्दी से बताइएगा। द द फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। तो देवी और सज्जनों, मुझे लगता है आप लोगों ने इससे आसानी से कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा जो छोड़ा होगा। दैट इज राइट आंसर इज व्हाट, इज। मुझे बताओ, क्या हम कार्ड को स्पेसिफाई कर सकते, नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात है द तो नहीं होगा। तो जब द नहीं होगा तो यहाँ द कट गया। ठीक है जी, अ कार्ट हो सकता है, अ कार्ट लोडेड विद द मैंगोज टर्न अपसाइड डाउन ऑन द मेन रोड, क्योंकि ऑन अ मेन रोड तो नहीं हो सकता। राइट आंसर इज व्हाट, सी। सिंपल था। नेक्स्ट, कमाल है, सारे सी निकल रहे हैं यार। 25 का भी सी ही निकला। आगे 26 का देखते हैं क्या है। आपको बताना है भैया इसका एनालॉजी। ठीक है, एंसेंट और मॉडर्न, आप देख सकते हो ये एंटोनिम है, एक पुराना है एक नया है। एंटोनिम देख लेते हैं एक बार। इलिसिट, स्वीट्स, इनवेरिएबल, कांस्टेंट, ओके, ब्लेम, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्स, अनफेवरेबल। बहुत सिंपल है बाल को। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प कर सकता हूं। मैं दो ऑप्शन काट देता हूं, ए और डी। अब गैस कर लो बी और सी में से क्या होगा बाल को। 26 का बी और सी में से क्या होगा, कर दिया। क्या है भैया, ब्लेम एंड कॉम्प्लीमेंट। सर ब्लेम इन द सेंस इंजाम लगाना, और कॉम्प्लीमेंट मतलब इन द सेंस किसी की प्रशंसा करना। तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बाल को 27वें क्वेश्चन पे। आजा भैया, या परफेक्ट।
आपको बताना है इडियम, इसका मतलब क्या है इडियम का? रोज कलर्ड ग्लासेस, ठीक है, रोज कलर्ड ग्लासेस का इडियम एनी गेस क्या होगा? क्या इसका मतलब है? पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अ आउटडेटेड एटीट्यूड, अ बिलीफ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। रोज कलर्ड ग्लासेस एनी गेस क्या होगा? ए बी सी या डी? देवियो सुनो 27 का, 27 का बाल को क्या होगा? रोज कलर ग्लासेस। कि भैया मेरे को लगता है रोज कलर ग्लासेस इन द सेंस एक ऐसे ग्लासेस जो एक पॉजिटिविटी को दिखाते हैं। तो जब एक पॉजिटिविटी को दिखाया जाए, व्हाट इज द राइट आंसर? इज कॉल्ड अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। क्या मतलब इसका? अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, इसे बोलते हैं आपका भैया रोज कलर्ड ग्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट 28 पे आते हैं बाल को। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। आपको एक मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड बताना है कि भैया इसका सबसे सही मतलब क्या हो सकता है। अ स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस। ठीक है, स्टेटमेंट रखा है अ स्लोली मूविंग मास, बहुत स्लोली जो है मूव करना, और रिवर ऑफ आइस मतलब आइस का मतलब क्या है? बर्फ। तो बर्फ का समुद्र या बर्फ का रिवर, नदी, उसका क्या हो सकता है? ग्लेशियर्स की बात हो रही है, ट्रिफून की बात हो रही है, एवंकिल की बात हो रही है, या ब्लिजार्ड की बात हो रही है। एनी गेस क्या होगा? 28वें का डेवियोस नो। सीधी सी बात है, बहुत बड़े लेवल पे मूव कर रहा है लेकिन स्लोली मूव कर रहा है। इसके अलावा आइस रिवर्स, तो आइस रिवर्स को मुझे पता है आप लोग देख पाओगे क्या हो सकता है। आइस रिवर्स ये सब आइडिया लगाते हैं किस पे? ये सब बात करते हैं ग्लेशियर्स की। किसकी बात करते हैं बाल को? ग्लेशियर्स की बात करते हैं, क्योंकि भैया वहां पे आइस रिवर्स भी होती है और उसके ऊपर से पहाड़ भी होते हैं जो बहुत स्लोली स्लोली मूव भी कर रहे होते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे। आपको इस ईडियम का मतलब बताना है। ठीक है जी, आपको इस ईडियम का क्या हो गया? ब्लैक की हो गया बाल को, या आपको इस ईडियम का मतलब बताना है। क्या है भैया? ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ठीक है, अब डिसाइडिंग आफ्टर लॉट ऑफ थिंकिंग, एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग, वेटिंग नर्वसली फॉर समथिंग, बीइंग एक्सट्रीमली केयरफुल। एनी गेस? ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ठीक है, मोमेंट्स तो सही करो, मैं साइड होता हूँ, बताइए जल्दी से क्या हो सकता है 29वें का? 29वें का बाल को क्या हो सकता है? आंसर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टाइम अप। तो बाल को देखो, ऑन द स्पॉट ऑफ मोमेंट का मतलब क्या है? कि एक ऐसा मोमेंट जिसमें आपने विदाउट थिंकिंग किया हो, कुछ सोचा ना हो। क्या बोल रखा है? एक्टिव इंपल्सिवली विदाउट थिंकिंग, बिना जांचे समझे कोई एक्शन को लेना, बिना जांचे समझे किसी चीज को करना, उसे बोलते हैं चीज। राइट आंसर इज व्हाट? राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपको इसको जो है सेंटेंस को लाइन वाइज लगाना है। ठीक है, क्या कहना है वाल को? आपको लाइन वाइज लगाना है। तीसरे का ध्यान से देखते हैं क्या चीज है। ठीक है, हाँ लाइन वाइज लगाना है। द यंग वुमेन वॉज लुकिंग डायरेक्टली पेन एंड वेरी फ्राइटेंड। आई फेल्ट सॉरी फॉर हर एज आई लुक इन टू हर आईज। ओके, विदाउट सेइंग अ वर्ड शी गिव मी अ रिंग, देन शी रेन आउट द शॉप एज इफ द प्लेस वॉज ऑन फायर। ठीक है जी, तो ये आपने पढ़ा है। अब देख लेते हैं क्या चीज़ है इसका। मेरे को लगता है सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट ढूंढना चाहिए, तो सब्जेक्ट जो है बाल को ये रहा यंग वुमेन, तो ए से ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब मुझे लगता है और तो कोई है नहीं ना। ठीक है, तो ए यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। ए के बाद कह रहा बी पढ़ लो। द यंग वुमेन वॉज लुकिंग ड्रेथली पेल्ड एंड वेरी फ्राइटेंड, उसका कह रहा है बी पढ़ो। आई फील सॉरी फॉर हर एज आई लुक इन टू हर आईज विदाउट सीइंग अ वर्ड। यही सही लग रहा है भाई। राइट आंसर इज बी। बाल को साफ साफ लग रहा है, पढ़ के देख लो आप लोग, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बुटीक इज रिलेटेड टू फ्लावर इन द सेम वे सेंटेंस इज रिलेटेड टू। जैसे बुटीक से जो है, बुटीक देखो, मैं मानता हूं कि जो आपका एक तरीके से समझता ना कि जिसको आप कोई गिफ्ट देते हो, ठीक है, तो या बंच ऑफ फ्लावर्स जिसे कहते हैं, तो उसका रिलेटेड फ्लावर से है। उसी तरीके से सेंटेंस रिलेटेड किससे होगा? सेंटेंस को अगर बंच कर लिया जाए, सेंटेंस को अगर जोड़ लिया जाए तो क्या बन सकता है? देवी सुनो 31 का सेंटेंस को अगर जोड़ कर लिया जाए तो उसे क्या बन सकता है? तो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। सेंटेंस को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? उससे पैराग्राफ बनता है। क्या बनता है जी? पैराग्राफ बनता है। नेक्स्ट, अगेन आपको इसको रीअरेंज करना है। इट प्रोड्यूस अ स्वीट, ठीक है, स्वीटी लिटिल नोट दैट startled a lion parrot out of the mango tree. Kamla took the flute and blew on it. Rumi laughed. While he was laughing, Kamla turned and ran
थ्रू द फील्ड। ओके बालको, सबसे पहले जो है हम यहाँ पे नाउन देख लेते हैं या सब्जेक्ट देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो मेरे को लगता है ये आप कह रहे हो सर सब्जेक्ट तो ये रहा रोमी लाफ्ट, तो मेरे को लगता है रोमी लाफ्ट ये अपने आप में सब्जेक्ट ना रख के मुझे ऑब्जेक्ट लग रहा है। ठीक है, ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, इसको भी फिलहाल छोड़ते हैं। सी तो नहीं हो सकता, मतलब मेरे को लगता है ए नहीं हो सकता। बाकी हम आगे फोकस कर लेते हैं नेक्स्ट में क्या हो सकता है। ठीक है जी, तो अब देखते हैं भैया, इसमें बोलो क्या बी पढ़ के देख लो, बी डी सी ए। ओके, कमला टुक, तो भैया यहाँ भी नाउन है तो इसके चांसेस ज्यादा हो सकते हैं बी से। ठीक है, तो यहाँ पे दो में बी है, देखते हैं क्या चीज है। कमला टुक अ फ्लूट एंड ब्लू ऑन इट, कह रहा फिर डी पढ़ लो। While he was laughing, Kamla turned and ran through the field. Rumi laughed. It produced squeaky little note that startled a lion parrot out of the mango tree. ठीक है, out of the mango tree. Okay, मजा नहीं आया यार, एक बार डी पढ़ के देख लेते हैं। बी पढ़ना है पहले। कमला took a flute and blew on it. ठीक है, it produced a squeaky little note that startled a lion parrot out of mango tree. While he was laughing, Kamla turned and ran through the field. Romy laughed. Sorry. C और D पढ़ना है ना, तो B क्या है? Kamla took a flute and blew on it. ठीक है। A, it produced squeaky little note that startled a lion parrot out of the mango tree. While he was laughing, Kamla turned and ran through the field. नहीं ना, रोमी लाफ्ड वाइल ही वाज। ठीक है, तो डी इज राइट आंसर बालको, डी इज राइट आंसर। रोमी लाफ्ड वाइल ही वाज लाफिंग, कमला टर्न एंड रन थ्रू द फील्ड, तो व्हाट इज राइट आंसर? डी इसका सही आंसर है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये आप देख भी सकते हो, आपको खुद आइडिया लग सकता है, अगर साइड में हो जाओ स्क्रीनशॉट लेके देख लो। नेक्स्ट आपको बताना है फिगर स्पीच। ओके, आपको फिगर स्पीच बताना है भी, इसमें कौन सा फिगर स्पीच इस्तेमाल कर रखा है, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, मजेदार लगता है मुझे ये। लाइफ इज एज इट इज एज द ट्वाइस टोल्ड टेल, तो मेरे को लगता है एज दो बार आ गया, इट इज सिमली। जब भी हम एज की बात करते हैं तो क्या होता है, वो कंपैरिजन में आते हैं, तो इसका आंसर क्या है? सिमली है। ठीक है जी, बहुत सिंपल हो गया था ये तो बहुत ही ईजी हो गया बाल को। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, अब आपको ग्रुप ऑफ वर्ड बताना है। ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब क्या है? ऐसे वर्ड्स बताने हैं आपको जो इससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है जी, मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन डायग्नोसिस डिजीजेस यूजिंग एक्सरे, सिटी स्कैन, तो मेरे को लगता है आपको पता होगा इसका मतलब क्या बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं जी? रेडियोलॉजिस्ट, जो ये सब रेडियो का काम करते हैं। रेडियो इन द सेंस बोलो रेडियो नहीं, इस टाइप के स्कैनिंग का काम करते हैं, उसे बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है जी, तो कॉमन था। नेक्स्ट, रिलुकेंट का एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है आपको। रिलुकेंट का एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है बालको, क्या हो सकता है? ठीक है, देखो मैं मानता हूं रिलुकेंट मतलब क्या है? एक ऐसी चीज जो आप नहीं चाहते हो, अनिच्छुक जिसे कहते हैं, उसी का सिनोनिम क्या होगा? अनविलिंग। ठीक है जी, बहुत सिंपल हो गया। रिलुकेंट तो बहुत कॉमन वर्ड है कि आई रिलुकेंट डिस्प्लेंड। आगे नेक्स्ट, गिवन मतलब फ्रो जंबल सेंटेंस। ओके, यहाँ पे दोबारा से जंबल वर्ड आ गए हैं, आइए इसको मैच करते हैं। फार बिलो ही सॉ ग्रीन meadows and their midst of a village. He sat down and rested in the shadow of a rock that is Naniz was the pass between the mountains. He slowly climbed down the precipice and about medley came to a plain stiff and tied out. Okay, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या नहीं होगा बाल को। मेरे को लगता है ए से स्टार्ट नहीं होगा, मेरे को पसंद लगता है कि यहाँ से तो स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो टेक्निकली ए और डी तो नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है बाल को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या ये सी से स्टार्ट है। देखते हैं जरा, सी पढ़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है नाउन भी आ गया है तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ ही गया है, तो सी से स्टार्ट होना चाहिए। ननेज वॉज द पास बिटवीन द माउंटेन। ओके, उसका कह रहा है ए पढ़ो। फार बिलो ही सो ग्रीन meadows and their midst of village. He slowly climbed down the precipice and about midi came into the plain stiff and tied out. उसका कह रहा बी पढ़ो। He sat down and rest of the shadow of the rock. सही लग रहा है मुझे तो भाई ये, एक बार फिर भी सी पढ़ लेते हैं। Mountain he slowly climbed down the tied out. Far below नहीं, राइट आंसर इज बी बालको, सी ए डी बी। एक बार देख लो क्या इसका आंसर बी होगा, सी ए डी बी। मेरे को लगता है सही है इसका आंसर, क्योंकि देखो आप सबसे पहले नाउन आ गया, उसके बाद ए बोलना चाह रहा है कि भैया माउंटेन्स के बिटवीन में क्या करता है वो, जो यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ से विलेज से बहुत दूर है, उसका बोलता है कि भैया वो वहाँ पे जो है चढ़ता है, उसका फिर जो है बैठ जाता है वहाँ पे। ठीक है, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, ओके, दोबारा से जो एक एनालॉजी आ गया बाल को,
ठीक है। देखो डिजास्टर और मिसफॉर्चून दोनों का मतलब होता है तबाह हो जाना। मिसफॉर्चून इन सेंस किसी आपके साथ कुछ बुरा हो जाना, ठीक है, और डिजास्टर मतलब ये होता है कुछ तबाह हो जाना। तो ये सिनोनिम है, आपको उसी प्रकार का जो है एक और सिनोनिम यहाँ पे बताना है, उसी प्रकार का आपको बाल को एक और सिनोनिम बताना है, ठीक है। ओके, इंस्टेंट और इमीडिएट लगता है मुझे, ये भी सिनोनिम हो सकता है। एक्सेल फेल नहीं हो सकता है। ग्रेसियस और रूड, मेरे को लगता है ग्रेसियस और रूड कैसे हो सकता है? पेयर वर्ड विच आर कैरी सेम रिलेशनशिप, सेम रिलेशनशिप जिसका होता है उसको बताना है आपको। तो ग्रेसियस और रूड तो नहीं हो सकता। और एंडोमस ने भी मेरे को लगता है कि ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। बाकी आप मुझे बताओ। ठीक है, मुझे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ बाल को यही है, सिनोनिम है इंस्टेंट और इमीडिएट, ठीक है, सेम ही चीज हो गई। राइट आंसर इज बॉट बी। नेक्स्ट, सेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, दोबारा से क्या हो गया भैया, हाँ, सेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ, ठीक है, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है जो इससे रिलेटेड है, जो इससे रिलेटेड है वो बताना है आपको। क्या है भैया? द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिस्कम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट्स मटेरियल। अच्छा, उसे बोलते हैं ना वो जो होता है हिंदी में बोलते हैं उसे, ऐसी चीज़ जो पेड़ पौधों से जो खराब होकर नीचे गिर जाती है, जो बाद में उर्वरक बनाती है, सोकल खाद बनाती है ना, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, ह्यूमन मटेरियल से बना, डिकम्पोजिशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मुझे लगता है बिल्कुल सही हुआ है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ह्यूमस, है ना, ह्यूमस, 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 ठीक है, इसे बोलते हैं उर्वरक, जैसे होता है ना जो खाद जो बन जाता है, ठीक है। राइट आंसर इज व्हाट? राइट आंसर इज सी, ठीक है, कॉमन वर्ड है बालको, इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, सो ने बताना है मोटिव, मोटिव का भैया रीजन ही तो होगा, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है, तो इसका ए ही हो गया, सिंपल सिंपल दिखता है तो 39 का। नेक्स्ट, सो ने बताना था 40, अप्रोप्रिएट गिवन वर्ड, द रूलर ऑफ कंप्लीटली पावर ऑफ द कंट्री, मैंने आपको बताया था एक ऐसा इंसान जिसके पास पूरा देश को वही चला रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेटर, डेमोक्रेट, एरिस्टोक्रेट या डिक्टेटर? पूरी कंट्री को बाल को वही चला रहा है, पूरी कंट्री को चलाने वाले को क्या बोलते हैं? एनी गेस? मैंने आपको ये पहले भी करा रखा है बाल को भैया, तानाशाही बोलते हैं उसे, जैसे पाकिस्तान में रहा है कई बार, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटर, ठीक है जी। नेक्स्ट, डेवाउट का जो है मोस्ट एंटोनिम बताना है बाल को, डेवाउट का मोस्ट एंटोनिम वर्ड बताना है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसका मतलब होता है ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास रखता हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो बिलीव इन गॉड होता है ना, उसे बोलते हैं डेवोल्ट, ठीक है। मतलब जो बहुत ही ज्यादा जो है बिलीव करता हो किस चीज में, है ना, हाँ। पैसिव, ओके, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं, क्योंकि ये नहीं है, प्रोफिशिएंट नहीं है। पैसिव मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है ये, क्या इससे डायरेक्टली लिंक है? तो बाल को ये 41वां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया मैंने, मेरे हिसाब से जो है इसका आंसर ए है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना क्या इसका आंसर ए है, ठीक है जी। आगे, प्रिजर्वेंस, ये तो कॉमन वर्ड है, आपने पहली बार सुना नहीं होगा, ठीक है। प्रिजर्व कई बार कर लेते हैं इस वर्ड को, ठीक है। तो प्रिजर्वेंस का मोस्ट एंटोनिम बताना है बाल को, प्रिजर्वेंस का एंटोनिम बताना है, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जो है आपके साथ प्रिजर्व्ड हो, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ आपके पास सेव हो, उसका उल्टा क्या हो जाता है? इंस्टेबिलिटी, जो है कोई चीज़ आपके साथ इनस्टेबल हो, ठीक है, ये तो कॉमन था। आपको ईडियम बताना है ऑन द डबल, ऑन द डबल, दुगना, ओके, या दोगुना या दोहरा, ठीक है, दोगुना कुछ भी हो सकता है, ऑन द डबल, ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, एट द फास्ट पेस, आउट ऑफ ऑर्डर, बिटवीन टू अनडिजायरेबल थिंग्स, ओके। तो ऑन द डबल, एनी गेस क्या होगा बाल को? ऑन द डबल का मतलब आपको बताना है, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, ऑन द डबल। मेरे को आइडिया लग गया है, आप एक बार बता दीजिए जल्दी से, ऑन द डबल। देखो यार, मैं बोलूं कि दुगनी ताकत से करो, मैं बोलूं कि भैया बहुत ज़्यादा मेहनत करके करो, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? बहुत फास्ट स्पीड में चलना होता है, इसे क्या बोलते हैं? बहुत फास्ट स्पीड में चलना है, इसको बोलते हैं ऑन द डबल, डबल स्पेस, ठीक है।
एट अ फास्ट पेस। नेक्स्ट भैया मैनिफेस्टिंग बहुत लोग करते हैं, मैनिफेस्ट, तो आपको बताना है एंटोनिम, मैनिफेस्ट का अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है। क्या आपने कभी मैनिफेस्ट किया, मुझे ये भी बताना। आपने कभी, मैं हमेशा मैनिफेस्ट करता हूँ, आई लव मैनिफेस्टिंग। ठीक है, तो मैनिफेस्ट का अपोजिट मतलब बाल को क्या हो सकता है, नहीं गैस, मैनिफेस्ट का अपोजिट मतलब, हाँ बिल्कुल, किस चीज को ना मानना। ठीक है, ए, किस चीज को मानना, इसको मैनिफेस्टिंग भैया मेरे साथ वो होगा, मेरे साथ वो होगा, किस चीज को ना मानना, इसको डिस्कस्ड। नेक्स्ट 45 select the most appropriate option to fill the blank. We dash Rohit for the last 2 months are not seeing, do not see, haven't seen, did not see. तो we are not seeing, we do not see, we haven't seen या we did not see, ये तो बहुत कॉमन है बाल को 45 का। तो मेरे को लगता है आप बता भी दोगे 45 का क्या है, haven't seen, we haven't seen रोहित, हमने रोहित को देखा ही नहीं। select the correct spelled word, आपको बताने में से किसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है बाल को। ठीक है, बैटलियन, बैटलियन, ओके बैटलियन डबल टी आता है। नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स सो ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन इनमें बताने से कौन सा जो है ऑक्सीमोरन हो सकता है। रिवर ऑफ ब्लड, स्वीट पेन, स्वीट पेन बाल को ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन का मतलब क्या है, जब दो वर्ड्स जो एक दूसरे के साथ आ जाए उसे बोलते हैं ऑक्सीमोरन, जो अपोजिट वर्ड है। तो स्वीट है तो पेन कैसे, पेन है तो स्वीट कैसे है, उसे बोलते हैं ऑक्सीमोरन। जैसे मैं बोलूं डे नाइट, तो डे है तो नाइट कैसे, नाइट है तो डे कैसे, इसको ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट क्या करना है भैया, फ्रॉम द अमंग द वर्ड गिवन बोल्ड, ओके बोल्ड दे रखा है, हाँ उसको इनकरेक्ट स्पेल्ड है। ओके आपको जो है उसको क्या करना है, ठीक है आपको उसको ठीक करना है, कर लेंगे भैया। ठीक है, स्मॉल ड्रॉप टिकल डाउन द रेड एंड येलो टेसल्स एंड कैनोपीज ऑफ डैम्ड द हेड ऑफ लिटिल बॉयज। आपको बताना है इनमें से भैया, देखो टिकल पे भी कर रखा है, टेसिसलिल्स पे भी कर रखा है, कैनोपीज पे भी कर रखा है, डैम्पेंड में भी कर रखा है। आपके अनुसार 48वें में जो है किस क्वेश्चन में किसकी स्पेलिंग गलत है, मेरे को लगता है 48वें का, एनी गेस किसकी स्पेलिंग गलत है। समझा नहीं, इसमें स्पेलिंग सही दे रखी है। क्या बोल रखा, फ्रॉम द अमंग ऑफ फॉलोइंग गिवन बोल्ड सेंटेंस इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा ठीक है भैया, कैनोपी की स्पेलिंग गलत है, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। कैनोपी की स्पेलिंग बाल को यहाँ पे गलत है, दोबारा ब्लैक हो गया, आजा, हाँ जी कैनोपी की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट 49वां, अगेन यहाँ पे जो है बाल को किसी की स्पेलिंग गलत है, आपको बताना है किसकी स्पेलिंग गलत है। पॉपुलर रिडिक्यूल ऑफ द, रिडिक्यूल क्या होता है, के क्या होता है, के नहीं है भैया, ये तो ऐसे मुझे पहले ही मिल गया, रिडिक्यूल कुछ नहीं होता। ठीक है जी, लास्ट अगेन 50वां क्वेश्चन बताना है बाल को आपको किसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। द लिमिटेशन ऑफ होरेस रेस, हाँ रेस इशूज द पॉलिटिशियन, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी में लगता है NATRA आता है क्या, पार्टीशनशिप, उसके बाद फिर सटायर एंड, ठीक है बाल को मुझे मिल गया। आपको मैं आपको ऑप्शन देता हूं, सी और डी में से नहीं है, आपको बताना है इसका आंसर ए और बी में से कोई एक है। क्या है, ए और बी में से कोई एक है, आपको बताना है इसका आंसर क्या है। और इसी के साथ बाल को हमारा जो है ये वाला मॉक पेपर 4 खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।